Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. I have really important news to share with all my viewers who are currently preparing for RPSC JDA JLO एग्ज़ाम. ठीक है, 7 अप्रैल को यहाँ पर आरपीएससी ने जेएलओ के सिलेबस में एक चेंज किया है. दिस इज़ अ स्मॉल चेंज फॉर देम मे बी, बट फॉर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है. ठीक है, प्रीवियसली इनका जो सिलेबस था वो आरपीएससी की वेबसाइट पर 10 दिसंबर को आ गया था, 10 दिसंबर 2025 को. ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा. आपको पता ही है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा. रिटर्न एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड है 26 से 27 जुलाई 2026 को होगा. उसके बाद पेपर 1 में कोई चेंजेस नहीं है. पेपर 1 में वैसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 50 मार्क्स का है. ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद पेपर नंबर 2 पे वो भी कोई चेंजेस नहीं है. क्या आपको लगता है? नहीं, यहाँ पर एक छोटा नहीं बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है, जो कि एस्पिरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत दे सकता है. जिन्होंने सीपीसी पढ़ी नहीं है या फिर जिनको सीपीसी अभी याद नहीं है, ठीक है, उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए सीपीसी को अच्छे से. ठीक है, अभी आगे मैं ये भी बताऊंगी कि सीपीसी में क्या इम्पोर्टेंट है और किस पर आपको ध्यान देना चाहिए. देखो, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड आपको जो प्रोविजंस हैं उन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड सीपीसी में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है. वो तो मतलब ये याद रख लो कि वो तो इतना इम्पॉर्टेंट है. जैसे आपका सेक्शन नंबर 79 हो गया, सेक्शन नंबर 80 हो गया, नोटिस हो गया सीपीसी का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी भी. ठीक है, उसके बाद बीएनएसएस ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेम है. सीपीसी इम्पॉर्टेंट है, सीपीसी ऐड किया गया है और यही इसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है कि क्या नया ऐड है. और उसके अलावा पेपर 3 आप देखेंगे वही सेम चीज़ें हैं. 11 पहले भी 11 ही सब्जेक्ट्स थे इसके अंदर, अभी भी वही हैं. 150 क्वेश्चंस इन 11 सब्जेक्ट्स में आएंगे, तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13 से 15 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली हर सब्जेक्ट से आएँ. ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं. तो पेपर नंबर 4 देखिए आप, हिंदी का. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मुझे तो एज सच कोई चेंजेस नहीं लगे हैं. 25 मार्क्स का ये है. उसके बाद इंग्लिश में आप देखेंगे आपको कोई चेंजेस नहीं लगेगा, वही सेम जो और भी इवन एग्ज़ाम्स का सिलेबस होता है इंग्लिश हिंदी का वैसा ही है. और जैसा पहले जेडीए के लिए प्रिस्क्राइब किया गया था वैसा ही सिलेबस हिंदी इंग्लिश का अभी भी है. उसके बाद नोट में आप देखेंगे कुछ चेंजेस नहीं है. 3 घंटे का ही पेपर है. जो आपका पेपर 1, 2, 3, 4 है होने वाला है, वो 3 घंटे का ही होगा ईच पेपर. ठीक है, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस का ही ईच पेपर होगा और 50 मार्क्स का ईच पेपर होगा. ठीक है, तो टोटल आप बोल सकते हैं 200 मार्क्स का आपका हो जाएगा ये. और 40% आपको लाने ही हैं पर सब्जेक्ट में. यहाँ पर ऑल दो रिलैक्सेशंस हैं SC/ST कैटेगरी के लिए 5% का. ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा 1/3 है. सर, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सीपीसी में क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या इम्पोर्टेंट आपको देख लेना चाहिए, कवर करके जाना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम, वो यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड आपको कर दिया है. सेक्शन 2 आप डेफिनेशन ज़रूर देख लें, 3 एंड 5 ज़रूर देख लें. सेक्शन नंबर 7, 8 आपका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं. सूट्स इन जनरल को बाय हार्ट जो पार्ट 1 है, सेक्शन 9 से लेकर 35 तक, 35B तक सूट्स इन जनरल, उसको अच्छे से बाय हार्ट आप कर लें. उसके बाद पार्ट 2 एग्जीक्यूशन पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, तो मैं ये कुछ नहीं कहूँगी कि आपका सेक्शन नंबर 1 से लेकर 158 तक उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं. मैं कहूँगी कि 1 से लेकर 158 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने ला दिया है. सेक्शन नंबर 75 से 78 तक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हैं. पार्ट 4 है आपका पर्टिकुलर केसेस, सूट्स एंड पर्टिकुलर केसेस. 79 आप याद रख लें, 79, 80, 81, 85, 88. देखो 79 और 80 पहले भी मैंने बोला है कि इम्पॉर्टेंट है. 88 आपका इंटरप्लीडर है. उसके साथ आप ऑर्डर 35 देख लें.
ठीक है। उसके बाद आप चलिए पार्ट 5 पर। पार्ट 5 पे आपका 89, 91, 92 इम्पॉर्टेंट है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे होगा। 91 आपका पब्लिक न्यूसेंस से डील करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका यहाँ पे। पार्ट 6 उसके बाद सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स आप पढ़ ले सारी। पार्ट 7 में अपील्स पढ़ ले, और अपील्स में इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँगी वो 96 से लेकर 100 तक तो इम्पॉर्टेंट है ही, मतलब देख लेना चाहिए। 96 से 112 तक आप पढ़ें। उसके बाद पार्ट 8 आपके लिए रेफरेंस रिव्यू रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 10 बचा। पार्ट 10 आप रूल्स जो हैं एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पार्ट 11 देखिए मिसलेनियस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सारे ही सेक्शन मैंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पर, जो है ऑर्डर्स का चार्ट। ऑर्डर्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपके सारे ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 20 तक बाय हार्ट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोसीडिंग्स पूरी पता होनी चाहिए। जजमेंट ऑर्डर 20 तक पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन है। अब एग्जीक्यूशन में आप जो रूल्स हैं, आप देखो रूल्स तो बहुत सारे हैं, 105 106 तक रूल्स हैं। अब 106 तक रूल्स आप याद नहीं रख सकते, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना याद रखना, तो आप गवर्नमेंट के जो रिलेटेड रूल्स हैं वो ज़्यादा याद रखिए। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ऑर्डर 22 आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। और ऑर्डर 23 जो है आपका विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ सूट्स है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर 26 है कमीशंस का एक ओवरव्यू ले लीजिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। ऑर्डर 27 जो है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने बोला ही है ऑलरेडी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस आपको छोड़ने नहीं हैं, तो ऑर्डर 27 ए इवन वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 32 33 ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर, ऑर्डर 36 स्पेशल केस, ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर, ऑर्डर 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट, ऑर्डर 39 इन टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ऑर्डर 40 रिसीवर, ऑर्डर 41 से लेकर 45 तक इम्पॉर्टेंट है। 43 इम्पॉर्टेंट है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अब इसमें क्या देखोगे आप, ऑर्डर 43 के अंदर अपील फ्रॉम ऑर्डर्स में आप देखोगे कि जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पर रूल्स हैं वो आप स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। उसके बाद 45 46 47 45 इम्पॉर्टेंट है। 46 47 के लिए मैं कहूँगी कि आप एक बार ध्यान रखिए, ओवरव्यू लीजिए इसका, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।